हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां हैं आपकी बिना परीक्षा के सीधी आपकी ये भर्ती है और जिले वाइज ये भर्ती अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर आपकी ये भर्ती देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और किन किन जिलों के अंदर आपकी ये भर्ती प्रक्रिया जारी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट सेवा योजन UP.in पर जाना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। फैमिली आईडी परिवार को हटाने के लिए कहीं पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है और जॉब सर्च पर क्लिक करना और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। तो देखिए ये जो भर्तियां होती है आपकी अलग अलग पेजों पर आपको ये भर्ती देखने को मिलती है। एक पेज पर आपको ये भर्ती देखने को नहीं मिलती है। तो जैसे आज मैं ये भर्ती देख रही हूँ तो मुझे ये भर्ती किसी अलग पेज पर मिल सकती है। अगर कल आप ये भर्ती देखोगे तो आपको ये भर्ती किसी दूसरे पेज पर देखने को मिल सकती है। तो एक व्यूवर का कमेंट आया था कि मैम हमारा उस नंबर पर भर्ती नहीं दिख रही है जिस पेज पर आपकी भर्ती दिख रही है। तो ये अलग अलग पेजों पर अलग अलग डे आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो हम पेज ओपन करके देखते हैं। देखिए ये जो भर्ती है आपकी बेसिक शिक्षा विभाग से ही मऊ जनपद से आपकी ये भर्ती है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की। इसके लिए आपका MBA किया होना जरूरी है 60% अंकों के साथ और 40,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए ये जो आपका 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए प्रतिष्ठित संस्था यहाँ में कार्य करने का। तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हो तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं। इसी प्रकार आप सभी भर्तियों का विवरण अलग अलग से देख सकते हैं और 3 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका BCom तथा O लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अमरोहा जनपद से भर्ती 11,600 सैलरी मिलेगी। 2 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए भी आपका 12th पास होना तथा O लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अमरोहा जनपद से भर्ती 11,020 आपको सैलरी मिलेगी। 2 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी डाटा एनालिस्ट की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th 12th पास होना चाहिए। SSC आपके पास होना चाहिए। अमरोहा जनपद से ही इसके लिए 11,020 सैलरी मिलेगी। 2 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली ये आपकी प्रोग्रामर की भर्ती है। इसके लिए BTech किया होना जरूरी है। अमरोहा जनपद से 35,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 2 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसके लिए आपका BSc किया होना जरूरी है। ललितपुर जनपद से भर्ती 10,450 सैलरी मिलेगी। 2 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आपने ITI किया होना भी जरूरी है किसी भी ट्रेड से। अगली जो भर्ती विभाग से ECC एजुकेटर की भर्ती इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है और BA किया होना जरूरी है होम साइंस से या आपने NTT DPS से आपने किया हो। 10,313 आपको इसमें सैलरी मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 2 जुलाई तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती इसके लिए MBA ADCA की होनी चाहिए। अमरोहा जनपद से भर्ती 40,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की ही भर्ती है। इसके लिए ये भी अमरोहा जनपद से इसके लिए 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी। MBA तथा ADCA की होनी चाहिए। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। ये आपके झांसी जनपद से इसके लिए 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी। MBA की होनी जरूरी है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती इसके लिए MBA तथा ADCA किया होना। अमरोहा जनपद से भर्ती 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाले। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी कोऑर्डिनेटर की भर्ती इसके लिए BTech तथा O लेवल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अमरोहा जनपद से भर्ती 14,583 सैलरी मिलेगी। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती इसके लिए MBA तथा ADCA की होनी चाहिए। अमरोहा जनपद से भर्ती 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। ये भी आपको बेसिक शिक्षा विभाग से इसके लिए भी आपका ITI किया होना जरूरी है। ललितपुर जनपद से भर्ती 10,450 सैलरी मिलेगी। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपके टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भर्ती। इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर से किया होना जरूरी है। बेसिक शिक्षा विभाग से ललितपुर जनपद से भर्ती 10,450 सैलरी मिलेगी। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी सीसी एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए भी आपका ITI किया होना जरूरी है और ये सिद्धार्थनगर से भर्ती 10,450 सैलरी मिलेगी। 30 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपकी सीसी एजुकेटर की है। ये भी सिद्धार्थनगर से है। इसके लिए 10,450 सैलरी मिलेगी। 30 जून तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए BSc किया होना जरूरी है होम साइंस से और ITI किया होना जरूरी है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपकी सीसी एजुकेटर की है। इसके लिए भी एग्रीकल्चर से आपका BSc की होना जरूरी। सिद्धार्थनगर से भर्ती 10,450 सैलरी मिलेगी। 30 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपकी सीसी एजुकेटर की, ये भी सिद्धार्थनगर से। इसके लिए भी आपका वेल्डर से आपका ITI किया होना जरूरी है, मतलब किसी भी ट्रेड से 10,450 सैलरी मिलेगी। 30 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। ये आपके एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए BA किया होना जरूरी। बिजनौर जनपद से भर्ती है। इसमें 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। तो इसके लिए 5 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं तथा आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो भर्ती है आपकी, इसके लिए 120 पद आपके दिए गए हैं और इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। BA यानी होम साइंस से किया होना जरूरी है। आपने NTT या CT आपने किया होना जरूरी। थर्ड पार्टी आपकी भर्ती है। उसके लिए पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का। और वर्तमान वेतन आपको 10,313 दिया जाएगा और बाद में आपका 20,000 तक आपको वेतन मिल सकता है। तो ये जो नौकरी होती है आपकी 80% सरकारी होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका मिलता है। तो अगर आप इन भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन करें पर क्लिक करके आप इन भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूजर ID या पासवर्ड डालकर कैप्चा एंटर करके आवेदन करना होगा। तो इसके लिए आपको पहले सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराकर यूजर ID या पासवर्ड बनाकर बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की सरकारी व संविदा भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।